जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, यानी जो कर्क रेखा होती है हम उसके बारे में आज आप पढ़ने वाले दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो ऐसे सवाल होते हैं जो लगभग सभी एग्जामों में बहुत बड़ी मात्रा में आपसे पूछ लिया जाता है और हर बार ये क्वेश्चन एग्जामों में आता रहता है, फिर भी लोगों से गलतियां हो जाती हैं। तो हम इसी कर्क रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि ये जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने वाले हैं कि अब भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बड़ी मात्रा में आते रहते हैं और इससे सीधे सीधे आपको नंबर मिल जाता है। बस जरूरत होती है दोस्तों बस आपको इसको मैक पे प्रैक्टिस करने की और 2-4 बार चीज़ों को कंठस्थ करते रहने की। आप बार बार जब इसको चार्ट बनाकर टेबल बनाकर देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो इस तरह के सवालों से आपसे कभी गलतियां नहीं होंगी। तो आप सब दोस्तों बहुत ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी जो कर्क रेखा है दोस्तों वह भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो हम उन 8 राज्यों के बारे में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो हमारी कर्क रेखा है, वह आप सब जानते हैं दोस्तों कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है या जो कर्क रेखा होती है। और भारत को उन 8 राज्यों से कहां से कैसे गुजरती है, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के उन 8 राज्यों में कौन कौन शामिल है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। तो आप सब दोस्तों अपना कॉपी पेन उठा लेंगे, इसको एक लाइन से लिख लेंगे पहले 8 राज्यों के बारे में। उसके बाद आप दोस्तों इसको मैप बनाकर प्रैक्टिस करते रहेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, आप ये देख रहे हैं ना दोस्तों, यही जो लाइन है यही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन जो है दोस्तों यही कर्क रेखा वाली लाइन है। तो इसके बारे में अभी आप देखने वाले हैं दोस्तों कि भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों ये जो लाइन है जिसको मैं रेड से दिखा रहा हूं दोस्तों, यही क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है। तो आप इसको पहले ये देख लीजिए दोस्तों इन 8 राज्य कौन कौन से जहां से है गुजरती है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले आपके लिए यही जानना जरूरी है कि यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है जो कर्क रेखा है, वह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इन 8 राज्यों को आप याद रखेंगे। तो देखिए उन 8 राज्यों में कौन कौन सा आता है। तो सबसे पहले दोस्तों यह कहां से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है। तो इसका क्रम भी आप याद रखेंगे कि सबसे पहले यह कहां से जाती है। तो देखिए सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहां से गुजरती है दोस्तों, तो सबसे पहले यह गुजरात से होकर गुजरती है। फिर दूसरे नंबर पर दोस्तों कौन सा राज्य पड़ता है इसके मार्ग पर, तो दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों राजस्थान आता है। तो आप याद रखेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है वो गुजरात से गुजरती है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर राजस्थान से गुजरती है। अभी आपको इसको मैप के अनुसार बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी आप इतना याद रखिए कि वो 8 राज्य है कौन। और तीसरे नंबर से दोस्तों कौन सा राज्य आता है, तो आप याद रखेंगे तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है हमारा मध्य प्रदेश। तो पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर कौन आता है, तो चौथे नंबर पे दोस्तों आता है छत्तीसगढ़। तो आप याद रखेंगे जो चौथा नंबर है जो कर्क रेखा जहां से गुजरती है वह कौन सा राज्य है दोस्तों, तो वह है छत्तीसगढ़। अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा 5वां राज्य कौन सा जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो वह है दोस्तों झारखंड। तो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों कौन सा राज्य है, वह झारखंड है। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारा 6वां राज्य कौन सा है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो वह दोस्तों है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, वहां से गुजरती है। 6वें नंबर पर यह आता है। और 7वें नंबर पर दोस्तों कर्क रेखा कहां से गुजरती है, तो वह गुजरती है दोस्तों त्रिपुरा से। तो आप त्रिपुरा के याद रखेंगे, ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है दोस्तों। तो 7वें नंबर पर यहां से गुजरती है। और 8वें नंबर पर कौन सा दोस्तों पड़ता है कर्क रेखा के रास्ते पर, वह पड़ता है दोस्तों मिजोरम। तो आप इन 8 राज्यों को सबसे पहले एक क्रम से याद रखेंगे कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। फिर आप दोस्तों इसको मैप पर देख लीजिए और इसी तरह आप भी पढ़ेंगे। आप पहले एक चार्ट बनाकर चीजों को ऐसे लिख लेंगे कि कर्क रेखा 8 राज्यों से कहां से गुजरती है। फिर इसको आप दोस्तों मैप पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप सब इसके लिए किसी ट्रिक वरिक के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये चीजें हैं ना, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। आप ट्रिक कितना याद करेंगे, आप अगर हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स पर ट्रिक याद करेंगे तो आपको ट्रिक ही याद रह जाएगा, बाकी चीजें आप भूल जाएंगे। और एग्जाम में दोस्तों ट्रिक से काम नहीं चलता। एग्जाम में आपकी कंसेप्चुअल और फैक्चुअल जितनी क्लियरिटी जिनकी होती है और जो बार बार चीजों को रिवाइज किए होते हैं, प्रैक्टिस किए होते हैं, वहीं पे काम चलता है दोस्तों। यहाँ ट्रिक वरिक कोई काम
नहीं आता है। और आप सब जानते हैं दोस्तों, ये जो कर्क रेखा वाला जो टॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी जो हम कर्क रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये लगभग हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या सभी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो, क्योंकि कर्क रेखा लगभग हर एक एग्जाम से पूछा जाता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दोस्तों, वह कहाँ कहाँ से गुजरती है। और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस पर प्रैक्टिस नहीं किए होते, इसीलिए एग्जाम में गलतियां हो जाती है। और हर बार इस तरह के क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो आप किसी भी एग्जाम से संबंधित हो, चाहे वनडे की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपीपीसीएस या आरओ या टीचिंग टेट सीटेट की किसी भी की प्रिपरेशन कर रहे हो, कर्क रेखा से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप दोस्तों इसको मैप के हिसाब से किस हिसाब से समझेंगे, आप इसको देख लीजिए। देखिए दोस्तों, इंडिया का मैप है। यहाँ मैप में दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत है, आप देख रहे हैं यहाँ सिर्फ जम्मू कश्मीर का बना हुआ, लेकिन ये आप ऊपर वाला हिस्सा जानते हैं दोस्तों, ये वाला हिस्सा जो है वो है लद्दाख का, और नीचे वाला हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर का है। तो अभी दोस्तों हमें वो, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख रहे हैं ना, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। आप इंडिया का जब मैप उठाएंगे दोस्तों, आप मैप हमेशा अपने पास रखा करिए। आप देखेंगे तो जो कर्क रेखा है दोस्तों, वह भारत के बीचों बीच से गुजरती है। एक हिसाब से देखें तो हम भारत को दो भागों में बांटती है कर्क रेखा जो है, यानी यही दोस्तों जो हम लाइन अभी रेड लाइन जो देख रहे हैं दोस्तों, यही लाइन जो दोस्तों है वह कर्क रेखा है। आप देख रहे हैं कर्क रेखा भारत को बीचों बीच यानी दो भागों में बांटी हुई होती है, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बस इन्हीं 8 राज्यों को आप याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके सही जाएंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे अगर आप इसको मैप के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सब इंडिया का मैप भी बनाना दोस्तों सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने देश का ही मैप ना बना पाए, आप चाहे स्टूडेंट हो या आम नागरिक हो, तो दोस्तों क्या मतलब रहेगा। अगर अपने भारत का ही नक्शा ना बना पाए तो कोई मतलब भी तो नहीं रह जाता है। तो कम से कम इतनी तो जानकारी आपको होनी चाहिए ना कि इंडिया का मैप पे होता है। तो आप मैप और राज्य को जानते रहिए कि कहाँ कहाँ कौन सा राज्य है। तो देखिए दोस्तों, यह लाइन सबसे पहले कहाँ से देखिए प्रवेश कर रही है, गुजरात से, यानी यह गुजरात के भी देखेंगे आप बीचों बीच से लगभग गुजरती है। तो सबसे पहले यह कहाँ गुजरती है दोस्तों, गुजरात से गुजरती है। तो पहले नंबर पे कौन आता है, गुजरात। गुजरात के बाद आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा यह राजस्थान में भी मतलब एंट्री करती है, तो इसलिए दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है दोस्तों, राजस्थान। इसका आप क्रम याद रखेंगे कि कर्क रेखा 8 राज्यों से तो गुजरती है, लेकिन 8 राज्यों में सबसे पहले कहाँ से गुजरती है, तो आपके लिए क्रम भी याद रखना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देख रहे हैं पहले नंबर पर गुजरात से एंट्री करती है दोस्तों, और दूसरे नंबर पर यह कहां जाती है, राजस्थान से एंट्री करती है। राजस्थान के बाद दोस्तों यह तीसरे नंबर पर कहां एंट्री करती है कर्क रेखा, तो मध्य प्रदेश में एंट्री करती है। तो पहले गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे कहां करती है दोस्तों, मध्य प्रदेश में करती है। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों आप देख रहे हैं चौथे नंबर पे कहां एंट्री करती है, चौथे नंबर पे देख रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में एंट्री करती है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ वाला रीजन है। तो चौथे नंबर पे कर्क रेखा कहां से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद देखेंगे आप दोस्तों, पांचवें नंबर पर कर्क रेखा कहां से गुजर रही है, आप देख रहे हैं पांचवें नंबर पर कहां से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। तो चौथे नंबर पे दोस्तों छत्तीसगढ़ आता है, पांचवें नंबर पे क्या आता है, झारखंड। झारखंड के बाद आप देख रहे हैं दोस्तों जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वह कहां से गुजर रहा है, वह गुजर रहा है वेस्ट बंगाल से, यानी पश्चिम बंगाल से। तो ये 6 के 6 राज्य आप इस तरह से याद रख लीजिए। और आप जानते हैं दोस्तों, ये वाला जो रीजन होता है इसी को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, यानी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। यहाँ के 2 राज्यों से दोस्तों आप देख रहे हैं कर्क रेखा गुजरती है। आप देख रहे हैं कि ये वाला जो देख रहे हैं रीजन, यह है दोस्तों त्रिपुरा का, ये जो रेड कलर में है, और यह जो ऑरेंज कलर में दोस्तों दिया गया है, यह है मिजोरम का रीजन। तो 7वें नंबर पे आप देखेंगे कहां से गुजरती है दोस्तों, तो 7वें नंबर पे कर्क रेखा जो है त्रिपुरा से गुजरती है, और 8वें नंबर पे कर्क रेखा आप देखेंगे तो मिजोरम से गुजरती है। तो आपके लिए दोनों ही याद रख, मतलब 8 के 8 राज्य भी याद रखना आपके लिए जरूरी है, और इनका क्रम भी आपके लिए याद रखना जरूरी है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब आप दोस्तों इसको एक प्लेन मैप पे समझ लीजिए, ताकि आपके लिए आसानी हो कि कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है। देखिए दोस्तों, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये रेड वाली जो लाइन, यही लाइन क्या है, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। आप अगर इसको प्लेन मैप पे देखेंगे तो यही लाइन हमारी क्या होती है, लेकिन ये कर्वी शेप में होती है दोस्तों, ऐसे होती है। लेकिन यहाँ एक आपको समझाने के लिए बताया गया है कि ये लाइन क्या होती है दोस्तों। देखिए ये लाइन हमारी है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप जान रहे हैं दोस्तों, यह वाला रीजन दो है किसका है, यह वाला रीजन दोस्तों है गुजरात। तो पहले नंबर पे कहां से गुजरती है, गुजरात से। आप देख रहे हैं दोस्तों, जो ये हल्का सा ये वाला रीजन है, ये आ जाता है राजस्थान के अंदर। तो दूसरे नंबर पे कर्क रेखा कहां से गुजरती है, राजस्थान से। आप ये वाला रीजन जो देख रहे होंगे दोस्तों, यह रीजन है तीसरा वाला,
यह है मध्य प्रदेश का रीजन। तो तीसरे नंबर पे कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश से। आप ये वाला रीजन देखेंगे दोस्तों, तो ये वाला रीजन जो है छत्तीसगढ़। तो चौथे नंबर पे दोस्तों कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? छत्तीसगढ़ से गुजरती है। आप ये वाला रीजन देखेंगे दोस्तों, तो यह है झारखंड का। तो पांचवें नंबर पर कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों? झारखंड से गुजरती है। और ये वाला रीजन आप देखेंगे दोस्तों, तो यह है वेस्ट बंगाल का, यानी पश्चिम बंगाल का। तो छठवें नंबर पर कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है दोस्तों? पश्चिम बंगाल से। और आप ये देख रहे होंगे, ये दो राज्य जो है दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य है। ये वाला पूरा रीजन दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, उत्तर पूर्वी राज्य बोला जाता है। ये वाला जो दोस्तों है, यह है त्रिपुरा। तो 7वें नंबर पे दोस्तों कहाँ से गुजरती है? त्रिपुरा से गुजरती है। और ये वाला दोस्तों आप देख रहे हैं, ये वाला है मिजोरम। तो 8वें नंबर पे कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? मिजोरम से गुजरती है। तो आपके लिए दोस्तों ये आठों के आठों नाम आपको याद होने चाहिए कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है। क्रम भी आपको एक बार और रिपीट करा दिया जा रहा है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो ऐसे ही मैप पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि देखिए हम आपको क्लास में ही कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए। लेकिन जरूरत है दोस्तों, आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप भूल जाएंगे। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, पहले नंबर पे कर्क रेखा कहां से गुजरती है? गुजरात से। दूसरे नंबर पे कहां से गुजरती है? राजस्थान से। तीसरे नंबर पे कर्क रेखा कहां से गुजरती है? मध्य प्रदेश से। चौथे नंबर पे कर्क रेखा कहां से गुजरती है? छत्तीसगढ़ से। पांचवें नंबर पे कर्क रेखा कहां से गुजरती है? झारखंड से। छठवें नंबर पे कर्क रेखा कहां से गुजरती है? वेस्ट बंगाल से। सातवें नंबर पे कर्क रेखा कहां से गुजरती है? त्रिपुरा से। और आठवें नंबर पे कर्क रेखा कहां से गुजरती है दोस्तों? मिजोरम से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और कहां कहां से होकर गुजरती है। और आप ये भी समझ गए होंगे दोस्तों कि आपको अभी किस हिसाब से कर्क रेखा के बारे में पढ़ना है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आप कैसे पढ़ेंगे ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। तो दोस्तों आप ऐसे ही मैप बना के अगर इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपके लिए किसी ट्रिक उरिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आपको राज्य भी याद हो जाएंगे और इनका क्रम भी याद हो जाएगा। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप इसी तरह दोस्तों एक मैप बना लेंगे और दीवार पे इसको अपने चिपका लेंगे, एक चार्ट बना लेंगे, और बार बार इसको टहलते घूमते अगर आप ऐसे ही देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप इसका छोटे छोटे सिनॉप्सिस बना के अपने जेब में भी लेके घूम सकते हैं, पॉकेट में भी रख सकते हैं। जब भी आपको खाना खाते हुए कुछ भी आप करते रहे ना, ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, सीधे सीधे आपको नंबर दे जाते हैं। और ऐसे सवाल अगर आपकी गलती हो जाती है ना, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आप इसको बहुत अच्छे से ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलते चलते दोस्तों बस आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ रामा, आप दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विथ रामा, इसको दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको अपने दोस्तों में आप शेयर भी कर देंगे। आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप उन तक दोस्तों यह वीडियो शेयर कर देंगे। आप जाने दोस्तों इस चैनल पर आपको सभी एग्जाम से संबंधित चीज़ें पढ़ाई जा रही है, आपको वही चीज़ें पढ़ाया जा रहा है जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। और आप जानते हैं दोस्तों, ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर या जो कर्क रेखा वाला टॉपिक है, या जियोग्राफी यानी भूगोल के अंतर्गत आता है। तो यह लगभग सभी एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो आप सब दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल में आपके जो भी भाई बहन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन तक दोस्तों वीडियो को शेयर कर देंगे, और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मेहनत करते हुए अपनी पढ़ाई करते रहे, ताकि आप सब अपने टारगेट को अचीव कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक, नए टॉपिक्स को लेकर। तो जय हिंद माय डियर फ्रेंड।